हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, इंटर्नल ऑल इंडिया स्टूडेंट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको फिजिक्स से डर लगता है और उनके नंबर जो है फिजिक्स में 50, 60 या फिर 100 के नीचे रहते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ और उनसे मैं 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। ठीक है, पहली चीज़ कि यार फिजिक्स अगर तुम्हारी कमज़ोर है और तुम्हें डर लगता है ना, तो पहली चीज़ तो ये करो कि एडमिट कर लो। ठीक है, इस बार से बार बार फाइट मत करो कि मेरी फिजिक्स क्यों कम है, कमज़ोर है। ठीक है, मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीज़ों को साइड रखो। एडमिट कर लो कि ठीक है, तुम्हारे फिजिक्स में अभी तक नंबर कम आते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है आपको, एडमिट कर लो। इसको ना बेचारा फैक्टर आपको नहीं बनाना कि हाय ले मेरी फिजिक्स जो है वीक है, इसके वजह से ना मेरे इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा। अपने मॉम डैड को तुम नीचे एक्सप्लेन करो, अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करो, तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, तुम एक्सप्लेन करो अपने दोस्तों को यार मेरी तो फिजिक्स वीक है ना, इसलिए मेरा मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गया, अदरवाइज मेरे इतने अच्छे नंबर आते। ठीक है, तो उस चीज़ को फाइट मत करो, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो कि ठीक है तुम्हारी फिजिक्स अगर वीक है, तुम्हें फिजिक्स से डर लगता है और तुम्हें 100 से भी कम नंबर आ रहे फिजिक्स में, 180 में से, सो आप इंप्रूव कर लोगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स का मैं एग्जाम्पल जानता हूँ। ठीक, जो फिजिक्स में 100 से कम स्कोर कर रहे थे पर एंड में 160 तक पहुंच जाते, क्योंकि वो एंड तक डटे रहते हैं और इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। राइट, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर फिजिक्स में आपके नंबर कम आ रहे हैं। दूसरी बात, उसका फिजिक्स वीक है, उसको डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिल है। ये एटीट्यूड प्लीज, ये कैजुअल एटीट्यूड आप ना अपने जहन से निकाल करके बाहर फेंक दो। ठीक, क्योंकि मैं आपको कहूंगा कि ये चिल नहीं है। राइट, क्योंकि आपको जूम आउट करने की जरूरत है। आप जिस बंदे को देख रहे हो ना अपने क्लास में और बोल रहे हो कि यार इसका फिजिक्स वीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। आई थिंक बहुत ढेर सारे लोगों का ना फिजिक्स वीक होता है, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि यार चिल है, मतलब ठीक है सबका फिजिक्स वीक है ना, मेरा थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा कर लूंगा। आप कभी उस बीस्ट मोड में आ ही नहीं पाते हो, आप ग्रोथ मोड में आ ही नहीं पाते हो। ठीक, आप कभी सोचते ही नहीं हो एक्टिवली कि नहीं यार सच्ची में मेरे को बैठ करके रगड़ के फिजिक्स इंप्रूव करनी है। राइट, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एक बार जूम आउट करो कि जो बंदा जो कह रहा है ना उसका फिजिक्स वीक है, ठीक, वो उस 95% क्राउड में लाई करता है, उस 95% के ब्रैकेट में लाई करता है जिसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 95% तो स्टूडेंट का नीट में सिलेक्शन नहीं होता, आप उसको फॉलो कर रहे हो। होता यही है यार, हमारी माइंडसेट ना इन्फ्लुएंस होती है हमारे जो आसपास लोग होते हैं ना उनसे। ठीक, अगर आपके पास आसपास देखो 100 लोग हैं, उसमें से 95 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होने वाला, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक, आप अपने से आगे वाले स्टूडेंट को देख ही नहीं रहे हो कि वो जो 5 बच्चे आपके क्लास में अच्छा कर रहे हो, फिजिक्स में फोड़ रहे हो, आप उनसे डर रहे हो। आप कभी भी उस जोन में नहीं आना चाहते हो जहां पे फिजिक्स में आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे हो और इनको देख के आप खुश हो रहे हो कि 95 लोगों को तो चिल है ना, नहीं होने वाला सिलेक्शन, ये ड्रॉप करेंगे, हम भी इनके साथ कर लेंगे, तो आप कभी इंप्रूव नहीं करना चाहोगे। ठीक, और हमेशा आप उस 95% में ही रह जाओगे क्योंकि आपका माइंडसेट वीक है और नेक्स्ट टाइम भी जब आप ड्रॉप करोगे तो आपका माइंडसेट वीक ही रहेगा। आप फिर उनको 95 को देखोगे, आप सोचोगे कि यार ठीक है ना, चिल है, एक और अटेम्प्ट देख लेंगे बाद में, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे एक और अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि वो 95% क्राउड में लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तीसरी चीज मैं बोलूंगा, एक बार आप उस माइंडसेट को ओवरकम कर लिए, अब जूम आउट करके सोच लिए कि भाई ऑल ओवर इंडिया तुम्हारे क्लास में तो 5 लोग हैं जो तुमसे बेटर कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया वो 5% ही सेलेक्ट होने वाला है। आप उस 5% में अगर अपने क्लास में नहीं लाई कर रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट होना मुश्किल चीज़ है, एक्चुअली मुश्किल चीज़ है। इतने ढेर सारे स्टूडेंट, 16 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट बैठने वाले हो, आप कहीं नहीं लाई करने वाले हो, आपकी रैंक बहुत पीछे आएगी, फिर बहुत खराब आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। राइट, तो एक बार आप उस माइंडसेट से बाहर आ गए, मैं आपको बोलूँगा एक शॉट दे के देखो जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। राइट, जो स्टूडेंट अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मेक्स अप फॉर ऑल द टाइम एफर्ट एनर्जी जो मैं लगा रहा हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्रिएट करने में के लिए। राइट, पहले 2 हफ्ते आपका इंटेंसिव फेज होगा, क्या होगा, आईपी इंटेंसिव फेज। दूसरा आपका जो फेज होगा वो 4 हफ्ते का होगा, वो होगा आपका कंटिन्यूएशन फेज। 70-30 का रेशियो, 30-70 का रेशियो इन्वर्स कर दे रहे हैं। राइट, 70% ऑफ द टाइम जो भी आप पढ़ रहे हो, मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो, प्लीज अगर आपका फिजिक्स सच्ची में वीक है, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ जिनके बहुत नंबर कम आते हैं फिजिक्स में, उनको डर लगता है फिजिक्स से, आप 70% टाइम अपने पढ़ाई का ना फिजिक्स को देना शुरू करो। और प्लीज याद रखिएगा, एक डिक्टअप, 1 स्टेप एट अ टाइम। आई नो जब आप 70% टाइम अपने फिजिक्स को दे रहे होगे आपको लगेगा अंदर से कि यार मैं बायो कब करूंगा, केमिस्ट्री कब करूंगा, पर ट्रस्ट मी, अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी एवरेज और फिजिक्स आपको परेशान कर रही है तो प्लीज जो आपको परेशान कर रही है ना, आने वाले जितने दिन है उसमें सिर्फ 2 हफ्ते निकालो, उसमें आईपी वाला रूल लगाओ 70-30 का और फिजिक्स को निपटा करके खत्म करो उसको। मतलब आप कम से कम एवरेज लेवल पे ले जाओ, वरना आप कभी भी वो 610 मार्क्स जो कट ऑफ के होते हैं, 620 मार्क्स जो कट ऑफ के होते हैं, जो कि कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, राइट, आप उस जोन में कभी आ ही नहीं पाओगे अगर फिजिक्स आपकी वीक रही तो। अब जितना भी इंप्रूव कर लो बायोलॉजी में, आप जानते ही हो ना हमेशा कर्व ऐसे फॉलो कर रहा होता है। आप बायोलॉजी में अगर यहाँ पे हो, आप यहाँ तक जा पाओगे टाइम दे करके, इतना ही मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे। राइट, ठीक,
फिजिक्स में अगर आप यहाँ पे हो, आप इतना ही टाइम दे करके यहाँ तक पहुँच सकते हो फिजिक्स में, तो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हो फिजिक्स को। और टाइम डिवोट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, ठीक, एमसीक्यू प्रैक्टिस में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल इमसोनियन ARS, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां पे अवेलेबल है, राइट। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस आपको ईयर वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स, जितने भी पेपर हुए हैं ईयर वाइज अलॉन्ग विद द सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, राइट। तो आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है, ये आपके लिए ईजी होंगे, राइट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद मैं बोलूंगा आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करके, अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कर रखे हो तो आप पहले इजी क्वेश्चन लगाना शुरू करो, ठीक। आप कोई कोचिंग मॉड्यूल वगैरह कुछ फॉलो कर रहे हो, लेवल 1 लगाओ, फिर लेवल 2 पे जाओ, पर सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। इससे आपको सबसे अच्छा आइडिया लगेगा कि फिजिक्स में क्या पूछा जा रहा है और क्या आपका वीक है, राइट। फिर आप मीडियम पे जाना, फिर हार्ड पे जाना, ये हो गया आपका एमसीक्यू का, राइट। इस पर मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं अभी क्योंकि एमसीक्यू स्टूडेंट्स यूजुअली मिस आउट करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आलस करते हैं एमसीक्यू करने से, और उसी में उनको सबसे ज्यादा डर लगता है। और फिजिक्स इसलिए टफ रहती है क्योंकि उनसे एमसीक्यू नहीं बन रहे होते। प्लीज फेस द फियर, प्रीवियस ईयर पहले लगा लो, ईजी होगा आपके लिए चीजें, और थोड़ा थोड़ा आप अपने डर को फाइट करते हुए ईजी से फिर मीडियम जाना, मीडियम से फिर हार्ड पे जाना, राइट। दूसरा चीज, आपको इस इंटेंसिव और कंटिन्यूएशन फेज में फॉर्मूलाज जो है सभी चैप्टर के आने वाले 6 हफ्ते में, कंटिन्यूएशन फेज आपका क्या है 30-70 का, 3 घंटे, अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो 3 घंटे आपको क्या करना है, 4 हफ्तों के लिए फिजिक्स को देना है डेडिकेटेड, रोज डेली बेसिस पे, राइट। अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आपको रोज 3 घंटा निकालना होगा। इंटेंसिव फेज में क्या करना है, 7 घंटे निकालने हैं। फॉर्मूलाज माइंड मैप से आप याद कर लो, माइंड मैप मेरे टेलीग्राम चैनल इमसोनियन ARS, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। सभी चैप्टर के फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने माइंड मैप डाल रखे, एक शीट में सभी इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं फिजिक्स में वो कवर हो जा रहे हैं। एंड उस शीट को अगर आप याद कर लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो, बार बार रिपीट करते हो, बार बार हर मॉक टेस्ट से पहले अगर आप रिवाइज करते हो उस शीट को, माइंड में आपके इंप्रिंट हो जाएगा। एक शीट में सारे फॉर्मुले है, उस फॉर्मुले शीट से आपके मिनिमम 130 से 140 नंबर तो फिजिक्स में आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ढेर सारे होते हैं जो कि आपको नीट में दिख रहे होते हैं, सिर्फ वैल्यूज डालनी होती है, कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपके प्रीवियस ईयर से हो जाएगी, और फॉर्मुला शीट में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर आपको माइंड मैप नहीं फॉलो करना है सभी चैप्टर को, मैं तो आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक। तो आप खुद का माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, पर उसमें टाइम लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप आने वाले जो आपके 100 और 110 दिन आपके पास बचे उसमें से आप टाइम निकाल के अपना फॉर्मुला शीट क्रिएट करो। तो माइंड मैप के फॉर्मेट में आपको फॉर्मुला शीट मिल जा रही है टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाउनलोड करो और उसको प्रिंट आउट ले लो। कलर प्रिंट आउट मिल जाएगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि हर बॉक्स को हम लोग ने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है ताकि उसका जो विजुअल अपील हो वो बेटर हो, आप बेटर इम्बाइब कर पाओ इन्फॉर्मेशन को, फॉर्मुलाज को, ठीक है। तो आपको आईपी और सीपी के फॉर्मेट में, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज के फॉर्मेट में पूरा फिजिक्स जो आपका वीक है, ठीक है, उसको आपको डील करना है, राइट। यही चीज आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए भी अपना एक शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो। पर आई वुड से अभी सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप एट अ टाइम फिजिक्स के बारे में सोचो। 6 हफ्ते दो, आई नो मैं ज्यादा आपसे डिमांड कर रहा हूं, बट इट विल बी कंप्लीटली वर्थ इट इन दी एंड, जब आपका फिजिक्स एक एवरेज लेवल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मार्क्स पिकअप करना आसान होता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में जो कंसेप्चुअल है, जो ज्यादा डिमांडिंग है, ज्यादा चैलेंजिंग है, उसमें मार्क्स पिकअप करना थोड़ा टफ होता है, एंड देयरफॉर आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना। और अभी आप टाइम डिवोट कर सकते हो, आने वाले समय में जब आपके 1 महीने बच जाएंगे एग्जाम में, 30 दिन होंगे और 96 चैप्टर होंगे रिवाइज करने को, तब आप कंसेप्ट नहीं बिल्ड कर सकते। अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, डाउनलोड कर लो सारे PDF, एक जगह इकट्ठा कर लो, जो प्रिंट आउट लेना है जैसे माइंड मैप प्रिंट आउट करके रख लो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। ऑल द बेस्ट यार।